नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी सीरीज का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी से क्या आप पैसा बना सकते हैं, क्या आप प्रॉपर्टी के सेक्टर में काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, क्या किसी और की प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेंथ हाउस। बट कहाँ से टेंथ हाउस? टेंथ हाउस फ्रॉम मून। अगर मून से टेंथ हाउस अगर आप देखें तो वह स्थान आपके लिए बताता है कि आपकी जीविका क्या होगी। अगर टेंथ लॉर्ड फ्रॉम मून मार्स हो और एग्जॉल्टेड मार्स हो फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज वन इंडिकेशन। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कारका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड को आपने देना है। जब हम बोलते हैं कि ये इसके कारक है, मतलब उसके गॉड है। गॉड जब तक नहीं चाहेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस, अलग अलग, जब हम जमीन की या मकान की बात करते हैं तो ये अलग अलग चीजों के कारक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। लेबर चाहिए तो आपको सैटर्न चाहिए, जमीन चाहिए तो आपको मरकरी चाहिए, लग्जरी चाहिए, आप लग्जरियस हाउस बेचेंगे या क्या बेचेंगे या क्या खरीदेंगे, तो उसके लिए आपको वीनस चाहिए। जुपिटर ऑब्वियसली उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं, चीजें बड़ी होंगी, कब फलित होंगी, वो जुपिटर बताते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आपका फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मून से टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मून से टेंथ हाउस में अगर टेंथ लॉर्ड मार्स है, एग्जॉल्टेड है, फैंटास्टिक, यू कैन डू रियली वेल। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोफेशन है, आप आर्मी में, फायर ब्रिगेड में, इस तरह, या आर्म्स बनाने वाली फैक्ट्री में, इस तरह की चीजों में काम कर सकते हैं। अगर मून से टेंथ लॉर्ड, अब मून से मैं नहीं बोलूंगा बार बार, टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन अगर फोर्थ लॉर्ड से बन रहा है, तो दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन, बिकॉज टेंथ लॉर्ड जहां जाता है वहां के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। तो लेट सपोज टेंथ लॉर्ड आपका फोर्थ में बैठा हुआ है, तो मतलब फोर्थ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आपकी जीविका दे रहा है वो। तो दिस इज द इंडिकेशन कि आप प्रॉपर्टी बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। टेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ कहीं कंजंक्ट है या एक्सचेंज में है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, आप उसके बिजनेस में जा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी का काम, मान लीजिए आप पहले ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए चाहिए क्या। आप अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज तो करते नहीं है। आप क्या करते हो? दूसरे की प्रॉपर्टी, तो लगना से दूसरा सातवां है और उसकी प्रॉपर्टी चौथा, वहां से दसवां है। सो टेंथ हाउस इज द अदर्स प्रॉपर्टी। अब फोर्थ हाउस, मैंने कहा अदर्स प्रॉपर्टी है, उस बंदे को फोर्थ हाउस से परचेज करना है। मान लीजिए कोई बायर आपके पास है जिससे आप कमीशन ले रहे हैं। आप इस बिजनेस में हैं कि नहीं और कितना प्रॉफिट करेंगे वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो पहले आपको क्या देखना है? टेंथ लॉर्ड। अब वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस, जहां से वो पैसा खर्च करेगा, तो अदर्स के लिए ट्वेल्थ हाउस सिक्स होता है। तो सिक्स और टेन का कनेक्शन हो गया। इन दोनों लॉर्ड के बीच में संबंध, हाउसेस के बीच में कोई लॉर्ड कहीं बैठ के कोई ग्रह संबंध बना रहे हैं, जुपिटर ही बैठ गए, कहीं से वो दृष्ट कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लैनेट दृष्ट कर रहा है। तो आप इन दोनों को पहले आप देख लेंगे कि भैया 2 6 10 में अगर है, जुपिटर 2 में है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 10 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे का लॉस भी हो रहा है और प्रॉपर्टी भी बन रही है। तो अगर टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन, मून से टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन आपके लग्न से टेंथ लॉर्ड और सिक्स से कनेक्शन बैठ रहा है, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी परचेज से आपको पैसा आने वाला है। आप इससे भी समझ सकते हैं आपको बाइंग साइड में रहना चाहिए या सेलिंग साइड में। अब आप सेल करने की बात करते हो, तो दूसरे की प्रॉपर्टी सेल करोगे तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगी, उसके हाथ से निकल रहा है। मतलब 10वें से एक घर पीछे, नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस उसका एक्टिव होना चाहिए, और वो वेल्थ कैश एक्यूमुलेट कर रहा है, तो एट्थ हाउस, क्योंकि उसके लिए सेकंड हो गया। तो एट्थ, नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड, तो एट नाइन टेंथ हो गए। तो ये दिखा है कि दूसरे के सेल से फायदा है। बट चाहे वो खरीद हो चाहे बिक्री हो, आपको फायदा हो रहा है, आपको गेन हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए। तो दोनों ही कंडीशन में 11th लॉर्ड का जुड़ा रहना जरूरी है। टेंथ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, 11th लॉर्ड, you are helping others by property making money. 8th, 9th, 10th, 11th, you are helping others sell their property and making money. मार्स अगर अपने घर के होके या एग्जॉल्टेड होके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमा सकता है।
जुपिटर अगर दृष्ट कर रहे हैं फोर्थ हाउस को, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमा सकता है। वो प्रॉपर्टी खुद भी खरीद के बेचेगा तो उसको उससे फायदा होगा। और खास करके अगर वो 4 8 12 के ट्राइन में अगर 8 में आ गए तो उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 8 घर देखने में 8 या 6 जो है, स्पेशली 8 बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां आप प्रॉपर्टी बेच के पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप खरीदते भी उसी से हैं और बेचते भी उसी से हैं। क्योंकि वो 12 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर तीनों को कनेक्ट करता है। 8वां ऑल ऑफ अ सडन होता है यूजिंग अदर्स मनी, बैंक से पैसा लिया, परचेज किया, फिर सेल किया, उससे पैसा बनाया। मरकरी अगर आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड है और फोर्थ हाउस में बैठे हुए मार्स से कनेक्शन बना रहा है, दिस इज द योगा फॉर गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी। वीनस अगर आपके चार्ट में अच्छे कंडीशन में 4 8 12 में बैठे हैं या 10 में बैठे हैं और फोर्थ लॉर्ड के साथ कंडीशन कनेक्शन बैठा रहे हैं, तो ये योग भी आपके चार्ट में प्रॉपर्टी से गेन का है। मार्स अगर 10th में हो और सैटर्न फोर्थ में हो, या मार्स अच्छे घर के होकर के फोर्थ में और सैटर्न 10th में हो, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी का ये योग है। साथ में ऐसा आदमी इंडस्ट्री खड़ा करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, फैक्ट्रीज लगाता है वो। तो अगर आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री लगाने की उसमें एबिलिटी है कि नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर चेक करें। और जब फैक्ट्री लगाएगा तो 8th हाउस 100% 10th के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि 8th हाउस अदर्स मनी है। बिना बैंक से लोन लिए हुए आप जाकर के प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। दिस इज रियलिटी। मून और वीनस बाय डिफॉल्ट, फोर्थ लॉर्ड कौन है? काल पुरुष का मून। वीनस को वहां डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। अगर ये दोनों एक साथ आ गए फोर्थ हाउस में, तो अगेन आपको प्रॉपर्टी से गेन है, यू कैन गेट इनटू प्रॉपर्टी बिजनेस। मार्स अगर 9th में हो, क्योंकि मैंने 9th की बात करी, अगर मार्स 9th हाउस में आ जाए, सैटर्न 10th में हो या 8th में हो, तो ये कनेक्शन भी आपको प्रॉपर्टी से गेन दिखाता है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। क्वेश्चन, सर मार्स का 8th एस्पेक्ट तो डिस्ट्रॉय करता है। 8th एस्पेक्ट तब डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जब उसका उच्च नाथ जो है वो फोर्थ में बैठा है। तो जो अपने को एग्जॉल्ट कराता है वो उसका गला नहीं घोटता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत लोग गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो दो वर्ड इसमें, गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। 10th लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड के साथ कनेक्शन है, ऑल्सो इट इज मेकिंग कनेक्शन विद द थर्ड एंड सन। तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से फायदा होता है। इवन 10th लॉर्ड विद सन एंड थर्ड, और इनमें से प्लैनेट जो है वो मान लीजिए मार्स है, मार्स बीइंग द 10th लॉर्ड कनेक्टेड विद द सन एंड द थर्ड लॉर्ड और द थर्ड हाउस, आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट उठा के काम कर रहे हैं। थर्ड लॉर्ड इज नॉट इन्वॉल्व जी, नो प्रॉब्लम। then your Mars, Sun, and Mercury should be connected. Mercury is contract, Mars is doing the work, property related work, and like contractor जो होते हैं, Sun is government. Then this is the yoga where you can make money. क्वेश्चन बहुत बार लोग लेकर के आते हैं कि मैं मकान में जाऊं, मैं मतलब विला बना के सेल करूं, मैं फ्लैट बना के सेल करूं, क्या मुझे सेल करना है, या मैं प्लॉटिंग करके सेल कर दूं? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जमीन लेते हो, आप मरकरी और 6th लॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और फिर आप उसके पीसेस करते हो, तो करते क्या हो, 6th लॉर्ड अगर केतु इन्वॉल्व है, 6th लॉर्ड विद केतु, तो आप जमीन के कारोबार में उसको पीसेस करके बेचोगे, आपको फायदा होगा। फायदा के लिए आप अपना 11th एंड 2nd लॉर्ड शुड बी कनेक्टेड विद द 6th लॉर्ड एंड केतु, देन यू आर डिवाइडिंग द लैंड इनटू बिट्स एंड पीसेस एंड सेलिंग इट। सैटर्न कम्स इन, आप क्या रो हाउसेस जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे पीसेस में बांट करके उसमें मकान खड़ा करा देते हैं, यही मार्स और केतु साथ में, तो आप बिल्डिंग में लगे कटिंग करने, देन पर्सन इज अ बिल्डर, वो फ्लैट बना रहा है जी। तो आपने ये समझना है कि केतु मार्स के साथ है तो क्या देगा, और केतु अगर मरकरी के साथ है तो क्या देगा। बहुत लोग पुरानी चीजों को बेच करके, पुरानी बिल्डिंग बेच करके बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली उनका सैटर्न बहुत अच्छा होगा। सैटर्न विल बी कनेक्टेड विद द फोर्थ 10th, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया। बहुत लोग यहां से विदेश जाकर के प्रॉपर्टी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं या रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं। मेक श्योर कि बाहर आप जाएं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो मैंने विजिट करी है,
वो पुरानी बिल्डिंग सेल परचेज करते हैं या रेंट पे लगाते हैं, नई बिल्डिंग बहुत कम होता है। तो अगर पुरानी बिल्डिंग में आप इन्वॉल्व हैं तो सैटर्न को ना भूलें। एंड वन थिंग फॉर श्योर, इफ राहु इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, आप प्रॉपर्टी का काम करें, आपको फायदा होगा। दिस इज द ब्यूटी विद राहु, वन इंडिविजुअल प्लैनेट कैन गिव यू एवरीथिंग। कारण है राहु की दृष्टियां बहुत है। राहु 5 और 7 और 9 तो कॉमन है, 11वीं दृष्टि भी है, तीसरी भी सर्टेन परसेंटेज जाती है, दूसरी थोड़ी रिस्की होती है क्योंकि नाक के फन के सामने आप रहते हैं, सांप के मुंह के सामने। 12th अच्छा है, तो वो बहुत सारे घरों को कनेक्ट कर पाते हैं। इस कंडीशन में राहु अगर फोर्थ में है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप सेल परचेज में जा सकते हैं। और यहां जब जाएंगे आप तो बड़े बड़े घरों को बेचेंगे। राहु बड़ा करते हैं, बड़े घर, जुपिटर बड़ा घर, वीनस अगर इस कॉम्बिनेशन जितना कॉम्बिनेशन में लग्जरियस हाउस, नॉर्मल मत बेचिए, लोग आपसे नहीं खरीदेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये वीडियो पता नहीं कब जाएगा, आई डोंट नो, बट अभी अ, सूर्य ग्रहण के ऊपर वीडियो बनाया था, तो एक बंदे ने कहा कि सर आपसे उम्मीद नहीं थी, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, जैसे मैंने कहा ना कि राहु से उम्मीद है, या राहु से या राहु वीनस के केस में लग्जरियस हाउस चाहिए, नॉर्मल हाउस नहीं चाहिए। तो उस बंदे का मेरे से बहुत अच्छा है, वो रेगुलर व्यूअर है, आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने कमेंट लिखा। लेकिन उन्होंने उनको जवाब दिया कि भाई अगर आप ग्रहण नहीं चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा 6 महीने में क्या होने वाला। कितने लोगों की नौकरी छूट जाती है, डेथ हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रहण। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड। सिमिलरली आपको देखना है कि जो कारका है वो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप इस बिजनेस में हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट शुड यू डू? देखिए, अगर मार्स अगर प्रॉब्लम में है इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन में, तो आपको राम जी की आराधना करनी चाहिए। सैटर्न अगर है तो शिवा, लॉर्ड शिवा की आपको आराधना करनी चाहिए। वीनस है तो माँ दुर्गा, और अगर मरकरी है तो श्री विष्णु, श्री हरि। कौन उसमें खराब कंडीशन में है, किसको किसने ब्लॉक कर रखा है? रिमेंबर वन थिंग, राहु मार्स अगर एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी का योग भी दिखा रहा है, बिना रेमेडी के इसमें ना जाए, आपको मेजर लॉस हो सकता है। क्योंकि राहु मार्स को स्तंभना देता है, और मार्स की जो घर की लॉर्डशिप होगी वो आपके लिए ब्लॉक हो जाएगी, इट विल बी फ्रोजन। तो जो आपको फोर्थ लॉर्ड मार्स अच्छा दिख रहा है, मान लीजिए एरीज का होकर के, फोर्थ हाउस का एरीज होकर के, कि मार्स अपने ही साइन में बैठा हुआ है, इन ट्राइन टू और एस्पेक्टेड बाई राहु, सॉरी, प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, वो फ्रोजन है। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे कौन किसके साथ कंजंक्शन में कैसे जाता है, बिकॉज योगा का मतलब ही होता है कंजंक्शन। योगा मतलब थोड़ी 5 लिखा हुआ है, महर्षि पराशर लिख के चल गए बस वही 5 योगा है, नहीं, उसके अलावा भी है। उन्होंने तो बस दे दिया ये 50-100 है, इसके आगे अपना एक्सप्लोर करते रहो। मार्स अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो भी आप प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स वहां से फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो सेकंड हाउस पे देते हैं। लेकिन यहां क्या होगा कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे प्रॉपर्टी के रूप में, और उससे फिर आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट जो है प्रॉपर्टी से सेकंड है, सस्टेनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सस्टेन करा रहे हैं, रेगुलर इनकम दे रहे हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करा रहे हैं। लेकिन उसी में अगर फोर्थ लॉर्ड उस मार्स के साथ कनेक्ट हो जाए तो प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको बहुत पैसा पैसा आएगा। अगर सैटर्न है इस कॉम्बिनेशन में, तो आप, अब जैसे आप सेल कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, किसको सेल करें? भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है बेचने के लिए, 5 बायर आ गए, तो 5 जो बायर आ गए हैं वो बायर कौन है? तो एक आप ऐसे समझो 7th हाउस, तो 7th हाउस जो है वो व्यक्ति है जो अपना प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब वो सेल करेगा तो वो कहां से प्रॉपर्टी बना रहा है, पैसा क्या होगा? वो पैसा उसके सेकंड हाउस में आके स्टोर होगा। सेकंड हाउस में पैसा आने के लिए उसके अपोजिट वाले हाउस से पैसा फ्लो होना चाहिए। तो आपके सेकंड हाउस से पैसा फ्लो होगा,
तो आपके 8th हाउस में जाएगा, जो दूसरे का पैसा बनेगा। अब आपने ये देखना है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वहां से पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई तो पैसा खर्च कर रहा होगा। कोई पैसा खर्च कर रहा है तो किसी को गेन हो रहा है। तो 12th हाउस किससे, सेकंड हाउस किससे 12th पड़ता है? थर्ड से 12th पड़ता है। तो थर्ड में कोई बंदा बैठा है, उसके जेब से पैसा खर्च हुआ सेकंड हाउस, वहां से फ्लो करके अपोजिट आया 8th हाउस में, जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके अकाउंट में जाके जमा हुआ। अब आप देख लीजिए कि आपका थर्ड लॉर्ड कौन है। सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेचना है। वीनस है, फीमेल को अप्रोच करना है। कौन है? मरकरी है, 30-32 साल वाले को पकड़ना है। राहु है, 48 साल वाले को देखना है। ग्रह का एज देख लीजिए, जेंडर देख लीजिए, उसके कास्ट को देख लीजिए। ग्रहों का जो कास्ट डिफाइन किया गया है, कौन किस कास्ट के है। कास्ट कहने का मतलब हमारे जो कास्ट इंडिया में चलता है वो वाला नहीं, जो क्षत्रिय ब्राह्मण करके जो बना हुआ था कैटेगरी। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ रहे हो कि हो क्या रहा है। अब इसके रिवर्सल, एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो खरीद रहा है, तो उसके लिए मुझे बायर, उसके लिए सेलर ढूंढना है। तो कैसे सेलर आप ढूंढोगे? तो कोई जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो पैसा कहां से उसका जा रहा है? तो 7th हाउस, द पर्सन हु इज प्लानिंग टू बाई द प्रॉपर्टी, तो उसका 12th एक्टिव होगा, दैट इज 6th हाउस। और मैं इनके ये उनके लिए बता रहा हूं जो इस बिजनेस में है, ध्यान से सुने। तो उसके 12th हाउस से, आपके 6th हाउस से उसका पैसा निकल रहा है। अब ये निकल के कहां जाएगा जी? ये जाएगा आपके 12th में, क्योंकि अपोजिट हाउस में फ्लो करेगा। और कहां जाएगा ये? अपोजिट हाउस में फ्लो करेगा। और अपोजिट हाउस में फ्लो करने का मतलब है कि वो किसी के सेकंड हाउस में स्टोर हो रहा है। और वो कौन है किसी के सेकंड हाउस? दैट इज 11 से एक हाउस आगे बढ़ोगे तो 11th जो है वो उसको खरीद रहा है। अब आप देख लो 11th लॉर्ड कौन है। मेल, फीमेल, एज, जेंडर, डायरेक्शन, वैसे लोगों से कांटेक्ट करो। उस बंदे की आप प्रॉपर्टी जो है खरीदवा पाओगे, वो बंदा बेचेगा अपनी प्रॉपर्टी। दिस इज हाउ यू कैन सी whom टू अप्रोच when you are into this business. But to get into this business, 10th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, ये आपका आपस में कनेक्शन बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाता है और कारका के साथ संबंध नहीं बनाता है, देन इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आप एंटर नहीं कर पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ प्रॉपर्टी सीरीज यहाँ एंड होता है। आगे हम लोग नई सीरीज लेकर के आएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।